नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने किया सेना का अपमान, मचा कोहराम। बीजेपी ने राहुल गांधी को जमकर घेरा। शहर शहर विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी का चीनी प्रेम हुआ उजागर। बिलावल भुट्टो का बयान, भड़का हिंदुस्तान। फूका पुतला, जलाए गए पाकिस्तान के झंडे। बीजेपी का पूरे देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों में पूरी सच्चाई, जांच कमेटी ने उपराज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट। कमेटी ने कहा आरोप है गंभीर, सीबीआई कर सकती है आरोपों की जांच। अनिल देशमुख को चैन की सांस नहीं लेने देगी सीबीआई। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। अनिल देशमुख का जेल से बाहर आना मुश्किल। बिहार में नहीं थम रहा जहरीली शराब का कहर। मौत का आंकड़ा 200 पार। असली रिपोर्ट दबा रही नीतीश की सरकार। आज की सबसे पहली खबर में बात राहुल गांधी के चीनी प्रेम की। पूरी दुनिया जानती है कि तवांग झड़प में भारतीय जवान ने किस तरह से चीन को खदेड़ा है। इस बात की पुष्टि भारतीय सेना ने भी की है। पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे मशरूफ हैं कि वो सरकार को घेरते घेरते भारतीय सेना का ही अपमान कर बैठे। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और हमारे जवान पिट रहे हैं। राहुल के इसी घटिया बयान को लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है, जमकर विरोध हो रहा है। बीजेपी हमलावर है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। हमारी सेना डटकर दुश्मनों को सबक सिखाने में नंबर 1 है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्यों दिया? देखिए, मिस्टर राहुल गांधी हैज बिकम मिस्टर सेल्फ गोल। ये अपना बयान ऐसा देते हैं, वो अपने का नुकसान, पार्टी का भी नुकसान और देश के इंस्टीट्यूशंस का भी नुकसान कर देते। भाई, आपको ये बात बोलने की जरूरत क्यों है? और एक बार हो तो बात समझ में आती है, एक बार आदमी से गलती हो सकती है, लेकिन जब कभी भी चाइनीज इनकर्शन होता है, जो चाइनीज घुसपैठ की खबर आती है, ये चाइना की तरफ से तरफदारी करना शुरू कर देते हैं। आप ये कहें कि भाई चाइनीज आर्मी घुसने की कोशिश कर रही है या चाइनीज अंदर आ रहे हैं, बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट से लेकर के तरह तरह से सरकार के ऊपर सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन सही सवाल हो तब तो समझ में आए। आपने कहते कहते कह दिया कि भाई 2000 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया है। भाई 2000 किलोमीटर अंदर घुस आया है, ये किसके ऊपर आप कमेंट्री कर रहे हो? ये बयान आने के बाद जब रक्षा मंत्रालय की तरफ से, सेना की तरफ से कह दिया गया कि रात के अंधेरे में चाइनीज तवांग में चूहे की तरह घुस रहे थे और जाबाज बहादुर सिपाहियों ने हिंदुस्तान की उन्हें खदेड़ के मार के भगा दिया, उसके बाद ये बयान जब आता है, इसका मतलब है कि कहीं से आपको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। गलवान होता है तो यही कहानी, डोकलाम होता है तो मालूम चलता है कि आप चाइनीज एम्बेसी में वहां पे हक्का नूडल्स खा रहे हैं, वहां डिनर चल रहा है। तो ये जो बारंबार एक तरह की गलती होती है, और इस गलती में जो सबसे घिनौना चीज है कि हर बार आप अपने बयान से हिंदुस्तान की सेना का मखौल उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं। जब आप कहते हैं कि 1200 किलोमीटर चाइनीज अंदर घुस गए, तो ये क्या है? इसका मतलब तो यही है कि इंडियन आर्मी उसको रोक नहीं पा रही है। जब आप कहते हो कि भाई वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मैं करने दो युद्ध की तैयारी, आपकी क्या परेशानी है? ये काम राजनीतिज्ञों का नहीं है, ये किसी विपक्ष के नेता का काम नहीं है कि बॉर्डर की रखवाली कैसे की जाए। ये काम सेना का है और सेना बखूबी इस काम को अंजाम दे रही है। और जब आप लगातार इस तरह की चीजें करते हैं तो लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या ये जो चीन से कांग्रेस पार्टी पैसे खाती है, क्या उस वजह से आप चाइनीज प्रोपेगेंडा का एक माउथपीस हिंदुस्तान में बन गए हो? हिंदुस्तान की सेना के खिलाफ
या उनके अपमान में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो कितना बड़ा भी लीडर हो, उसे ये अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन ये बयान तो काफी डराने वाला है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी को कौन जानकारी दे रहा है? अरे भाई, ये तो चाइनीज एम्बेसी से इनको जानकारी मिली होगी कि चीन के बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है। इनके पास बहुत ही सही इंफॉर्मेशंस आते होंगे। भाई, ये जो रिश्ता चीनियों के साथ कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, गांधी परिवार का है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। क्या ये मेमोरेंडम का हिस्सा है कि चाइनीज जो कुछ करते हैं बॉर्डर के ऊपर वो राहुल गांधी को बता देते हैं? बेकार की बातें हैं। चीन बॉर्डर के उस पार क्या तैयारी कर रहा है, क्या उनकी मंशा है, ये सारी जानकारी हिंदुस्तान की सेना के पास है और होती भी है। बाकायदा उस पर वॉच रखा जाता है और इसलिए पिछले कई सालों से जब जब चीन हिंदुस्तान के तरफ घुसपैठ करने की कोशिश करता है, पिट के वापस जाता है। जी, दूसरी खबर में बात बिलावल के बेशर्म बोल की। बिलावल भुट्टो के बयान पर भड़का हिंदुस्तान है, बीजेपी आग बबूला है। आज बीजेपी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भुट्टो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भुट्टो का पुतला फूका, पाकिस्तान के झंडे जलाए गए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर भुट्टो और पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर नजर आए। पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज इस तरह से तस्वीरें सामने आई, अलग अलग जगह पे विरोध प्रदर्शन किया गया। क्या मुंहतोड़ जवाब है पाकिस्तान के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बदजुबानी की गई है पाकिस्तान के पप्पू के द्वारा। अब भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, करना भी चाहिए, आम देश के नागरिक को भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, किसी पीछे दरवाजे से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे, इसलिए इनका विरोध लाजमी है। बीजेपी कर रही है, करना भी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, छोड़िए कि वो वहां पे कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं। ये राहुल गांधी, ये केजरीवाल, ये ममता बनर्जी, ये तमाम लोग चुप क्यों हैं? आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अब ये राजनीति भी नहीं है, ये तो इनके दिमाग का दिवालियापन बता रहा है कि कोई दुश्मन मुल्क का नेता हिंदुस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह की बातें कर रहा है। ऐसे में तो पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। यह कहना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारा वैचारिक विरोध अपनी जगह पे है, लेकिन हिंदुस्तान के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोलेगा तो सारा हिंदुस्तान एक हो जाएगा। कहीं कोई आवाज सुनाई दे रही है? तो ये मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से इनका कोई पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं चल रहा। ये लोग दिमाग से इतने खाली हो चुके हैं कि ये पॉलिटिकल अपोनेंट से घृणा करने लग गए हैं और मोदी के घृणा में ये ऐसे अंधे हो गए हैं कि ये मोदी का विरोध करते करते हिंदुस्तान के विरोध में खड़े हो चुके हैं। जी, पर लेकिन क्या वक्त आ गया है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के डिक्शनरी में माफी नाम की कोई चीज नहीं है। बिलावल भुट्टो से मिस्टेक हुआ है, इसका हर्जाना पाकिस्तान को आगे कुछ सप्ताह में भुगतना पड़ेगा। जी, आज की तीसरी खबर में बात शुकेश चंद्रशेखर की। शुकेश चंद्रशेखर ने जो आपके नेताओं पर आरोप लगाए थे, उसकी जांच कर रही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंप दी है। 3 सदस्य कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और जेल के डीजी संदीप गोयल पर उगाही के जो आरोप लगाए थे, ये काफी ज्यादा गंभीर है। इस कारण इस मामले की जांच किसी जांच एजेंसी से करवानी चाहिए। मतलब अब शुकेश के आरोपों की जांच सीबीआई कर सकती है। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंप दी है। अब आगे क्या होगा? आगे तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल के जेल जाने का रास्ता साफ हो रहा है। आरोप बड़े गंभीर हैं।
और 3 सदस्यीय समिति ने, जिसको लीड कर रहे थे केजरीवाल सरकार के ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और इन्होंने 14-15 नवंबर को जेल के अंदर जाकर इन आरोपों के बारे में जानकारी ली और इस टीम ने सीबीआई और ईडी से भी मुलाकात की, सारी बातें बताई, तब जाकर के इस रिपोर्ट को एलजी को दिया गया है। अब जहां तक ये खबर आ रही है कि एलजी बहुत जल्द इसमें भी सीबीआई जांच का आदेश देंगे, सीबीआई के पास ये केस जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि केजरीवाल का ये जो कट्टर ईमानदार बनने का जो पूरा तगमा है, वो भली भांति पूरी तरीके से वो एक्सपोज होने वाला है। क्यों? क्योंकि आरोप क्या है? आरोप ये है कि केजरीवाल ने 50 करोड़ रुपए लिए। कब कब लिया उसकी तारीख वो बता रहा है। 4 इंस्टॉलमेंट में दिया गया, किस व्यक्ति को दिया गया वो भी बताया गया है। हर बार जब भी इंस्टॉलमेंट दिया गया तो ये क्लेम कर रहा है कि हर बार के पैसे पहुंच गए। ये सत्येंद्र जैन के फ़ोन से वो केजरीवाल से बात करके कंफर्म किया करता था। वो ये भी बता रहा है कि कैसे एक 3.5 करोड़ रुपए की घड़ी जो सुकेश चंद्रशेखर ने उसकी पट्टी के लिए चार्टर्ड प्लेन से ये घड़ी आया था दुबई से हिंदुस्तान, उस सारी डिटेल देना उसके पास है। उसने ये भी कहा कि डीजी जेल को जो 3-4 बार 10-10 लाख रुपए जो उसने दिए हैं वो कहाँ दिए, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज हो सकता है, वो पेट्रोल पंप पे दिया, लोकेशन और कई सारे व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स उसके पास है। मतलब सुकेश चंद्रशेखर सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा, उसके पास सबूत भी हैं और ये सबूत अरविंद केजरीवाल के लिए काफ़ी महंगा साबित होने वाला है। हालांकि सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी 5वीं या 6ठी चिट्ठी में उसने इस बात को लिखा था कि केजरीवाल कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है कि तुम्हें सारे पैसे और ज़्यादा पैसा, मुंह मांगा पैसा हम तुमको वापस कर देंगे, लेकिन अब इस मसले के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर, पार्टी के ऊपर कोई बात मत करो। लेकिन अब ऐसा लगता है देर हो चुकी है। सीबीआई की जांच ज़रूरी है। इस पूरे मसले का जो सच्चाई है वो सामने आना भी ज़रूरी है और ये भी जनता के सामने साबित होना ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल ये कट्टर ईमानदार है या फिर कट्टर बेईमान है। अब सीबीआई जांच होगी तो अरविंद केजरीवाल कहाँ मुंह दिखाएंगे? अगर सीबीआई जांच होती है तो इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार भी हो सकते हैं। अगर जो सबूत सुकेश चंद्रशेखर दे रहा है वो पुख्ते पाए जाते हैं तो ये कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री की कुर्सी से सीधे तिहाड़ के काल कोठरी में जाकर मौजूद हो जाएगा। जी, अब बात अनिल देशमुख की, जो जेल से बाहर आने का सपना तो देख रहे थे पर सीबीआई ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। दरअसल अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने के लिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सीबीआई ने अनिल देशमुख को हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मतलब अब अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ सकती है। सपने देख रहे थे जेल से बाहर आने का, पर सीबीआई ने तो कड़ा हंटर चला दिया है। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। दरअसल अनिल देशमुख जब से गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने से पहले से भी कभी बीमारी का, तो कभी उम्र का, तो कभी कुछ अलग अलग बहानेबाजी करते रहे। अब वक्त हो गया, अब जांच भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, चार्जशीट वगैरह पे फाइल कर दिया गया है। तो इनके वकील ने हाई कोर्ट में ये अर्जी लगाई कि अब तो बहुत हो गया, इसलिए बेल दे दी जाए। बेल मिल गई। कितने दिन आप ऑन ट्रायल आरोपी को जेल के अंदर रखे, लेकिन 10 दिन का वक्त दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से कि अगर सीबीआई इस पे अपील कर ले, इसकी सुनवाई हो जाए, तो वो तब तक के लिए जेल में रहेंगे, मतलब जेल से वो बाहर नहीं निकल पाए। अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रही है, ये कह रही है कि इस व्यक्ति को जो बेल दिया गया है,
ये इतना पावरफुल है कि ये सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकता है। ये एक एक्स गृह मंत्री है, बड़ा लीडर है, पॉलिटिकल पावर है। ये बात अलग है कि इस वक्त वो अब गृह मंत्री नहीं रहा, इसकी सरकार नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद ये इतना बड़ा व्यक्ति है कि अगर इसे बाहर छोड़ा जाएगा तो इस केस के में ये इन्फ्लुएंस डाल सकता है। अब इस अर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। ये डिवाइन जस्टिस है। गलत करोगे गलत पाओगे। अनिल देशमुख ने मुख्य गृह मंत्री रहते हुए बहुत सारे गलत फैसले लिए, अन्याय किया। उस अन्याय का सिला अनिल देशमुख को मिल रहा है। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जी, आज की आखिरी खबर में बात बिहार शराब कांड की। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 60 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, पर असलियत यह है कि मौत का आंकड़ा 200 पार है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया कि जहरीली शराब पीने की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन सच को दबाया जा रहा है। सरकार में उनके सहयोगी जीतन राम मांझी ने बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। मतलब नीतीश के सहयोगी भी अब नीतीश का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नीतीश सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है? देखिए, ये जो शराबबंदी का जो कानून नीतीश कुमार अपनी जिद पे लगाए हुए हैं, ये इनके गले की फांस बनती चली जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी इसके समर्थन में नहीं है, आरजेडी के लोग इसके समर्थन में नहीं है। अब जीतन राम मांझी भी सामने आ गए, वो भी नाराज चल रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई कंपनसेशन देना चाहिए, जबकि असेंबली के अंदर नीतीश कुमार ने चीख चीख के हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, कोई कंपनसेशन की बात उठ ही नहीं सकती। हम किसी को कोई कंपनसेट नहीं करने वाले हैं। अब महागठबंधन के अंदर महाकन्फ्यूजन नजर आ रहा है। पार्टी के लोग, जदयू के लीडर भी कह रहे हैं कि ये एक ऐसा, इसको कह सकते हैं कि हथियार नीतीश कुमार ने बना लिया है जिससे जेडीयू और महागठबंधन की सरकार को ही नुकसान हो रहा है। अब छुपाया क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा संख्या होगी उतना ज़्यादा दबाव नीतीश कुमार पे पड़ेगा। जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा लोग नीतीश कुमार के शराब नीति के ऊपर कटाक्ष करेंगे, लोग घेरेंगे। और इसलिए पहले बताया गया 30, फिर 40, 50, 60, 100 से ऊपर लोग मरे हैं, ये तो छपरा के लोग बता ही रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने आज 200 से ज़्यादा लोगों की मौत का दावा करके आश्चर्य में डाल दिया है पूरे बिहार को। लेकिन जो कुछ भी हो, इस मौत की वजह से नीतीश कुमार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर आज अपने खास शो ब्लैक एंड व्हाइट में अमिताभ बच्चन को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। खुलासा ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक घोटाले से जुड़ा हुआ है, तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।